हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न इस बिज़नेस में आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे, कैसे आपको अपने कस्टमर को टारगेट करना है, एरिया और मैन पावर आपको देखना पड़ेगा। कितना एरिया आपको चाहिए होगा, कितने लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए, लाइसेंस कौन से इशू करने पड़ेंगे, कितना प्रॉफिट आपको होगा और क्या मार्केट स्ट्रेटजी आपकी रहेगी इस बिज़नेस को एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आपको रिसर्च करना है तो स्टार्ट आपको करना पड़ेगा कि डिमांड इस बिज़नेस में कितनी है। फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आप करने वाले हो, जो आप स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे बेसिक चीज़ अब लोग है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी बॉडी को लेके। ठीक है, मतलब उन्हें फिट रहना है, उन्हें स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए फ्रूट्स एक बेसिक नेसेसिटी है। जिनको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो फ्रूट एक बेसिक नेसेसिटी है जो उनको चाहिए होगा, जो उनको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली लोग चलो घर पे है तो फ्रूट खा ले, लेकिन अगर वो बाहर जा रहा है, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो सब जगह प्लेट नाइफ लेके नहीं घूम सकते हैं। तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, और वो इतना नेचुरल होना चाहिए, टेस्ट में नेचुरल और रियलिटी में भी उसमें कोई भी चीज़ मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, इतना नेचुरल कि लोग उसको फ्रूट से जो नॉर्मल फ्रूट है उसको हटा के लोग वो जूस को पी सके, इतना वो चीज़ नेचुरल होना चाहिए। तो डिमांड इसकी बहुत है, लेकिन आप कैसे इस प्रोडक्ट को बनाते हो उस पे ये निर्भर करता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड और बढ़ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा कि कैसे आप प्राइस सेट कर सकते हो। ठीक है, एक नॉर्मल प्राइस आपको रखना पड़ेगा कि कोई भी लोग, सिर्फ अमीर लोग नहीं, कोई भी मिडिल क्लास लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से इसका प्राइस सेट करना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ये सब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ेंगे कि आप जिधर ये बना रहे हो, आप जिस सिटी में बना रहे हो, जिस स्टेट में और जहाँ पर आपको ये भेजना है वहाँ पर कितने लोग और हैं जो फ्रूट पल्प बनाते हैं, फ्रूट जूस बनाते हैं। कस्टमर सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ में कस्टमर सर्वे का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो तो वो आपको आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स वो बता सकते हैं। तो बिजनेस रिसर्च इस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रॉ मटेरियल्स, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जिस फ्रूट का आपको पल्प बनाना है वही फ्रूट आपका रॉ मटेरियल होगा, जैसे कि एप्पल, मैंगो, गुआवा, लीची, सिट्रस फ्रूट, बेरीज, ग्रेप्स और ऐसे फ्रूट्स जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनसे लगता है कि ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे रहेंगे, वैसे फ्रूट्स को आपको चूज़ करना होगा। और वैसे फ्रूट्स जो लोग अच्छे से और खुशी खुशी पी लेते, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता कि यार ये पियो ऐसा करके। तो वो फ्रूट्स को आपको चूज़ करना है और उनका जूस आपको बनाना है, उसका पल्प आपको बनाना है। फिर उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल और थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी, पैकेजिंग मटेरियल, लेबलिंग आपको करना होगा। तो ये सब आपकी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल अदर्स में आ गए, लेकिन आपके बेसिक रॉ मटेरियल वही होंगे जिसका जूस आपको बनाना है। मशीन्स आपको इसमें ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आप फ्रूट लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसको पूरा क्लीन करना होगा, उसको पील करना होगा, उसके सीड्स निकालने होंगे, उसको क्रश करना होगा, उसे पैक करना होगा। तो उस वजह से मशीन्स आपको यहाँ पर ज़्यादा चाहिए होगी, जैसे कि फ्रूट वॉशिंग मशीन, देन फ्रूट पीलिंग मशीन, रिपनिंग चैम्बर, फ्रूट कटिंग मशीन, फ्रूट डीसीडिंग, फ्रूट पल्पर, देन बॉयलर, आपको बॉयल करना पड़ेगा जिससे वो ज़्यादा टाइम तक वो रहे। ठीक है,
water treatment plant, then fruit pulp pasteurizer, homogenizer, can rinsing, then filling machine, can seamer, cooling tank, labeling machine, pumping station, कूलिंग टावर, वेइंग मशीन। इसमें से कुछ मशीन्स ऐसी अगर आप एक बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हो तो आप उन्हें हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी मशीन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अगर हम इसकी प्रोसेस देख लें तो वो काफ़ी इजी। सबसे पहले आप एक फ्रूट लेके आओगे और उसका पहले आप टेस्ट करवाओगे कि क्या ये फ्रूट अच्छा है, ठीक है। तो क्या हम इसका बना सकते हैं, मतलब क्या ये लोगों को इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा, मतलब बुरी क्वालिटी का तो नहीं है। बेसिक वही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको रिपनिंग चैम्बर इकट्ठा करना है, आपको चेक करना है। उसके बाद फ्रूट वॉशिंग मशीन, पहले आपको क्लीन करना है, सारे फ्रूट्स धुलने में जाएंगे। फिर पीलिंग मशीन, उनके कवर्स वहाँ से निकल जाएंगे। फिर उनको कटिंग मशीन, वो सारे कट हो जाएंगे। देन पल्पर मशीन, उसका पल्प वहाँ से निकलेगा। फिर पल्प पैस्चराइजेशन प्रोसेस होगा जिसमें प्रॉपर पल्प, एक प्रॉपर गाढ़ापन उसमें आएगा, होमोजेनाइज्ड उसे किया जाएगा एंड आफ्टर एट लास्ट उसे स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाएगा। फिर वहाँ से वो छोटे छोटे कैन्स में जाएगा, छोटे छोटे बॉटल्स में जाएगा, जैसे आपको पैक करना है। फिर लेबलिंग होगा, वेट किया जाएगा कि प्रॉपर वेट है या नहीं। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा फ्रूट पल्प निकालने के लिए। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 लाख to 70 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मशीन्स बहुत सारी है और फिर आपका कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि 50 से 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस के अंदर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके लाइसेंसेस का कॉस्ट आ गया, आपका वर्किंग कैपिटल, आपकी सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी जो वर्कर्स आप रखोगे, देन मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्सपेंस आपके इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। आपके कस्टमर कौन होंगे? होलसेलर, रिटेलर तो है ही हर बिजनेस में। आफ्टर दैट जनरल स्टोर्स में आप यूज़ कर सकते हो। बड़ी बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी बॉटल्स का सप्लाई कर सकते हो। मॉल्स हो गए, बहुत ही अच्छा खासा टारगेट है। मॉल्स में आप अपनी अच्छी खासी शॉप्स जो होती है वहाँ पर आप अपनी बॉटल्स का सप्लाई कर सकते हो। बिग बाज़ार हो गया, बिग बास्केट हो गया, ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हो गई, वहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकते हो। वहाँ पे आप अपने ऑनलाइन आप अपने फ्रूट पल्प को लिस्ट करवा सकते हो। तो ये आपके टारगेटेड कस्टमर्स रहेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट आपको इस बिज़नेस में करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे खासे ऊपर आ जाए। बहुत सारे ऐसे होंगे फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऐसे होंगे बहुत सारे, लेकिन आपका बिजनेस कितना जल्दी ग्रो होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कितना जल्दी ऊपर आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी टाइप्स की मार्केटिंग अवेलेबल है, लेकिन आपको एक मार्केटिंग चूज़ करना है जिससे आप अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हो। एरिया आपको 3000 to 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पर 10 से 15 लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए। लाइसेंसेस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा लाइसेंस आपको इशू नहीं करने पड़ेंगे, जैसे कि थोड़े बहुत है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, MSME, उद्योग आधार, FSSAI, देन GST नंबर एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। मोस्टली तो ये 4 डॉक्यूमेंटेशन आप, ये लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे। एट लास्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट रिटर्न्स की। तो स्टार्टिंग में आपको जो प्रॉफिट होगा 10 to 20% का प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन धीरे 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 जब आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तब आपकी जो कॉस्टिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो और आपके जो प्रॉफिट्स है वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग साइट से अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी सेल्स, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस और अदर फैक्टर सबके अलग अलग होते हैं। तो अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छी खासी आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकते हो। तो आई होप आपको फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे बिजनेसेस के बारे में अगर आपको और जानना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।